लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा की स्टोरी को, जिसके स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन जियांगशु को जबरदस्त तरीके से कुकिंग करते हुए देखते हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से कटिंग और शॉपिंग कर रही थी। दूसरी तरफ हम उसी माउंटेन की तरफ कुछ कार्स को आते हुए देखते हैं, जिसमें हमारा हीरो मिस्टर सेन बैठा हुआ था, जिसे एनोरेक्सिया नाम की ईटिंग डिसऑर्डर है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हम एक ओल्ड मास्टर के पास जा रहे हैं, जिसकी एंशिएंट रेसिपी मेडिसिन का काम करती है, और मुझे यकीन है कि उसके खाने को खाकर आपका ईटिंग डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम जियांग को देखते हैं, जो अपनी बनाई हुई डिश की स्मेल ले रही होती है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने मास्टर के पास आती है। वो उन्हें लंच के लिए बुलाती है। खाने की खुशबू से ही उसके मास्टर की नींद खुल जाती है और मास्टर उसकी कुकिंग की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम सब कुछ सीख चुकी हो, तो मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जियांग कहती है कि चाहे मैं कितनी भी बड़ी शेफ क्यों न बन जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए अपने हाथों से ही खाना बनाया करूँगी। ये सुनकर मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं और जियांग को अपने साथ लंच के लिए कहते हैं। जियांग कहती है कि किचन में एक और डिश रखी हुई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। इतने में ही वहाँ मिस्टर सेन अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और उस विलेज के लोग झाँक झाँक कर उन्हें देखने लगते हैं कि आज ओल्ड मास्टर के पास इतना रिच बंदा कौन और कहाँ से आया। मिस्टर सेन के लोग जल्दी से उसके बैठने का अरेंजमेंट करते हैं। असिस्टेंट मास्टर से पूछता है कि क्या आप ही फेमस मास्टर वांग हो। मास्टर कहते हैं हाँ मैं ही वांग हूँ, लेकिन मेरे जैसे ओल्ड मैन से आप लोगों को क्या काम है। असिस्टेंट बहुत सारे बेशकीमती गिफ्ट मास्टर को ऑफर करता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के अलावा और भी कई तरह के एंशिएंट हर्ब होते हैं, जिसे देखकर मास्टर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हमने आपकी कुकिंग स्किल का बहुत नाम सुना है कि आप कुकिंग गॉड हो। अगर आप हमारे यंग मास्टर के ईटिंग डिसऑर्डर को ठीक कर दोगे तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मास्टर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछते हैं कि क्या ये सब मेरे लिए है, और वो कहते हैं कि मैंने तो कुकिंग कई सालों पहले ही छोड़ दिया था, मैं तो बस डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। और वो टेबल पर रखी हुई फ्राइड राइस की प्लेट की तरफ इशारा करते हैं और उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि ये देखो, ये डिश मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ने बनाया है और ये कोई नॉर्मल फ्राइड राइस नहीं है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही स्पेशल है। और फिर मिस्टर सेन को वो डिश ऑफर की जाती है, जिसमें से वो एक बाइट खाता है। पहला बाइट खाते ही मिस्टर सेन स्पीचलेस हो जाता है। असिस्टेंट को लगता है कि बॉस को ये डिश जरा भी पसंद नहीं आई है, इसीलिए वो मास्टर पर चिल्लाने लगते हैं और कहता है कि तुमने ये क्या कचरा सर्व किया है, और अपने लोगों को मास्टर का स्कूल तोड़ने के लिए ऑर्डर देता है। तभी मिस्टर सेन असिस्टेंट से प्लेट लेकर 1 मिनट में ये सारे फ्राइड राइस चट कर जाता है, और असिस्टेंट हैरान होकर ये देख रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी भी अपने बॉस को ऐसे खाते हुए नहीं देखा था। मिस्टर सेन मास्टर से कहता है कि ये फ्राइड राइस बहुत डिलीशियस था और मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जिसने ये माउथ वाटरिंग खाना बनाया है। मास्टर तो गिफ्ट में मिले हुए गोल्ड्स को देख रहे थे और वो कहते हैं कि जाओ जाओ, वो किचन में है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर सेन किचन की तरफ जाने लगता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है। तभी सेम टाइम पर जियांग के पास भी एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें इमीडिएटली सिटी आकर शादी करने के लिए बोला जाता है। मिस्टर सेन की मॉम उन्हें बताती है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही फिक्स कर दिया था और मरने से पहले ये उनकी आखिरी इच्छा है, तो तुम्हें ये शादी करनी होगी। मिस्टर सेन अपनी मॉम को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे गुस्से में कहती है कि अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो आज के बाद मुझे मॉम मत कहना। बेचारा मिस्टर सेन अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कह पाता है और वो वापस लौट जाता है। जेन भी अपना बैग लेकर बहुत भारी मन के साथ मास्टर से कहती है, मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, मेरी गैर मौजूदगी में आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। मास्टर कहते हैं कि तुम मेरी फेवरेट और होनहार स्टूडेंट हो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा सेवा की है। माउंटेन के बाहर के लोग बहुत चालाक होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक ट्रेजर पॉकेट दे रहा हूँ, ये बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सकता है। ये एंटीडोट हर तरह के जहर को काट सकता है। जियांग मास्टर के गले लगकर रोने लगती है और मास्टर से इजाजत लेकर सिटी आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जियांग की शादी और किसी से नहीं बल्कि हमारे हीरो मिस्टर सेन से हो रही है, और वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। जियांग बहुत ही नाइसली अपना इंट्रोडक्शन देती है, मिस्टर सेन से उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है, लेकिन यहाँ हमारा हीरो बहुत ही रूडली जियांग से बात करता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी आउटसाइडर को इसके बारे में पता
वो वहाँ से चला जाता है। जियांग तो उसे देखती ही रह जाती है और गुस्से से कहती है कि क्या अजीब इंसान है, अगर मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो मैं तो इस जैसे ओल्ड वाइल्ड डॉग से कभी शादी ना करती। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी एक पेपर उड़ता हुआ आता है और उसके फेस पर चिपक जाता है। जियांग सोचती है कि आज तो मेरा दिन ही खराब है, पहले वो पागल आदमी और अब ये पेपर भी मुझे बुली कर रही है। वो अपने फेस से पेपर को हटाकर फेंकने ही वाली थी, तभी उसकी नजर उस पेपर पर लिखे हुए कुकिंग कॉन्टेस्ट की डील पर पड़ती है। वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है क्योंकि कुकिंग उसका पैशन है। उसे लगता है कि अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए ये प्लेटफॉर्म सही है। आगे हम मिस्टर सिंह को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में जा रहा होता है जहाँ कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। इसका मतलब मिस्टर सिंह ही उस रेस्टोरेंट का ओनर है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर होता है वो रिसेप्शन एरिया पर अपना बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट देखता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ उसकी रिस्पेक्ट में बो करने लगते हैं। वो उन्हें अपना पोर्ट्रेट हटाने के लिए बोलता है और कहता है कि ये सब फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम लोगों को अपने काम पर फोकस करना चाहिए, मुझे इम्प्रेस करने पर नहीं। आगे हम जियांग को देखते हैं जो कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और देख रही होती है कि ये रेस्टोरेंट कितना बड़ा और शानदार है। एक्चुअली जियांग का बचपन से ही सपना था कि वो सिटी के फेमस रेस्टोरेंट की शेफ बने और वो अपने सपनों की दुनिया में खोई होती है। तभी उसकी टक्कर मिस्टर सेन से हो जाती है। मिस्टर सेन जियांग को रेस्टोरेंट में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पटा लोगी और तुम्हारी ये अदाएं देखकर मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगा। जियांग कहती है हेलो मिस्टर, तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। मिस्टर सिंह कुछ बोल पाता लेकिन जियांग पहले ही कहती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ और सिलेक्शन के बाद हम कलीग बन जाएंगे। जियांग मिस्टर सिंह को वहाँ का वेटर समझ रही थी और कहती है कि डोंट वरी, मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में यहाँ किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम यहाँ ड्रामा के न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ली है और वो यहाँ की एग्जीक्यूटिव शेफ है और ली को मिस्टर सेन पर क्रश होता है। वो जियांग को मिस्टर सेन के इतना करीब देखकर जेलस होने लगती है। वो पूछती है कि ये लड़की कौन है जो आते ही बॉस के इतना क्लोज होकर बातें कर रही है। तभी उसकी जूनियर सिंड्रन उसे बताती है कि ये शेफ का इंटरव्यू देने के लिए आई है और फाइनली उसे रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल जाती है। आगे हम किचन का सीन देखते हैं जहाँ जियांग ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो बहुत खुश हो रही थी। वो हाथ में कंपटीशन का पेपर लेकर देख रही थी। तभी वहाँ दूसरी शेफ आ जाती है जिसका नाम सिंड्रन है। वो जियांग के हाथ से वो कंपटीशन का पेपर छीनकर देखने लगती है और जियांग से पूछती है कि तुम यहाँ की नई लड़की हो ना। जियांग बहुत ही डिसेंट तरीके से उसे हाँ कहती है जिससे वो गुस्से से उस पेपर को फेंक देती है और कहती है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। हमारे रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही बेस्ट एलिजिबल शेफ है जो इस कंपटीशन में पार्ट ले सकता है और वो मेरी सिस्टर ली है। तुम्हारे जैसी विलेजर लड़की को कुकिंग के बारे में क्या पता होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ठीक से चाकू पकड़ना भी नहीं आता होगा। तुम्हें तो कटिंग और चॉपिंग के स्किल्स सीखने में भी 4 से 5 साल लग जाएंगे। ली कहती है कि सिमरन बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुम जैसे स्टूपिड लड़की कंपटीशन में हमारे रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करोगी तो ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत शेमफुल होगा। जियांग जो कि नाइफ स्किल में मास्टर है वो ली से कहती है कि तुम्हें अभी मेरे स्किल्स के बारे में पता ही क्या है, तुम बिना कुछ जाने मेरे बारे में कुछ कैसे कह सकती हो। ली कहती है कि अगर तुम इतना ही श्योर हो तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, अगर तुम उसमें फेल हो गई तो तुम्हें ये जॉब छोड़कर जाना होगा। ली को लगता है कि ये सब सुनकर जियांग डर जाएगी और वो यहाँ से भाग जाएगी। फिर वो उसकी नाइफ स्किल्स दिखाने के लिए उसे एक पोटैटो देती है। जियांग अपने स्किल्स पर बहुत कॉन्फिडेंट होती है। वो कहती है कि ये तो बच्चों के लिए है, तुम मुझे टूफो ला कर दो। और जब जियांग अपने नाइफ से टूफो की थिन स्लाइस कर रही होती है तो बाकी सभी शेफ अपना काम छोड़कर उसको देखने लगते हैं जैसे जियांग कोई मैजिक दिखा रही हो और वो टूफो की इतनी महीन स्लाइस काटती है कि सभी उसकी स्किल्स से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। वो कहती है कि इतने यंग एज में उसके पास कितने शानदार स्किल्स हैं और ऐसा स्पीड तो हमने कहीं नहीं देखा। ली सोचती है कि मेरा प्लान तो उल्टा पड़ गया और वो जियांग को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अगर तुम्हारी नाइफ स्किल इतनी अच्छी है तो तुम मेरी हेल्पर बनकर रह सकती हो, तुम लाइफ लॉन्ग मेरे लिए कटिंग और चॉपिंग करना, ये तुम्हें सूट करेगा। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और वो ली को बताती है कि हमारे रेस्टोरेंट के सामने वाला शेफ हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए आया है जिसका नाम शेफ झांग है जो कि एक बहुत ही फेमस शेफ है। झांग ली से कहता है कि मैंने तुम्हारी डिशेस टेस्ट की है जो बिल्कुल बकवास है, तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में ऐसा डिश
डिश कैसे सर्व कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें ठीक से कुकिंग आती ही नहीं है। और वो ली को अपने साथ कंपटीशन करने के लिए कहता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज करना होगा। ली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना होगा। जिस पर झांग हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ली सोचती है कि मिस्टर सेन मुझे देख रहे हैं और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे ये चैलेंज जीतना ही होगा, और वो दोनों अपनी डिशेस बनाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर सेन का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ये झांग बहुत ही फेमस शेफ है और ये 2 बार मास्टर शेफ ऑफ चाइना बन चुका है। जिस पर मिस्टर सेन कहते हैं कि फिर तो ली का जीतना मुश्किल है। जियांग भी उन्हें देख रही होती है। वो कहती है कि ली का हारना तो तय है। लगता है बॉस को चाइनीज रेस्टोरेंट का नाम चेंज करना ही पड़ेगा, और वो कंपटीशन में हारने का जानकर कितना गुस्सा होंगे। मिस्टर सेन भी वहीं बैठा होता है। वो कहता है कि तुम आखिर ये क्या बकवास कर रही हो? जियांग अभी भी मिस्टर सेन को वहाँ का वेटर समझ रही थी, और वो कहती है कि तुम देखना, मैं यहाँ की हेड शेफ बनकर रहूंगी। और वहीं ली और जियांग अपनी डिशेस बनाकर जज को टेस्ट करने के लिए देते हैं। जहाँ जज को ली की डिश का टेस्ट कुछ खास नहीं लगता तो वो उसे बस एक ही वोट देते हैं। वहीं झांग की डिश सभी जजेस को बहुत पसंद आती है और वो विनर झांग को बना देते हैं। ये देखकर ली गुस्से में लाल हो जाती है और अपने मुंह से आग उगलने लगती है। वो कहती है कि ये तो चीटिंग है, जरूर झांग ने कुछ गड़बड़ी की होगी। फिर वो खुद जाकर उसकी डिश टेस्ट करती है और समझ जाती है कि झांग की डिश बहुत डिलीशियस है, तो उसका जीतना तो बनता है। ली का हारा हुआ फेस देखकर झांग जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपने जीतने पर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या इस रेस्टोरेंट में कोई है जो मुझे हरा सकता है? तभी जियांग कहती है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। झांग अपने सामने इतनी यंग एज की लड़की को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी एज शेफ बनने की एलिजिबल भी है? जिस पर जियांग उससे कहती है कि तुम्हें मेरी यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा। तभी वहाँ बीच में ली बोल पड़ती है। वो कहती है कि ये सिर्फ किचन में हेल्पर है, और वो जियांग को सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुमने नाइफ से कुछ फैंसी ट्रिक्स क्या कर लिए? तुम तो खुद को बहुत बड़ा शेफ ही समझने लग गई। तुम्हें लगता है कि तुम मास्टर शेफ से जीत सकती हो? ऐसी नौटंकी कर रेस्टोरेंट का नाम खराब मत करो, वरना बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जियांग उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो उल्टा उसे ही कहती है कि जब बॉस को पता चलेगा उसकी बेस्ट शेफ कंपटीशन हार चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें रेस्टोरेंट का नाम भी चेंज करना होगा, तो उन्हें कैसा लगेगा? झांग जियांग से पूछता है कि तुम रेडी तो हो ना? क्या तुम्हें पता है हारने की तुम्हें क्या कीमत चुकानी होगी? तो जियांग कॉन्फिडेंस में कहती है कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो, क्योंकि मैं यहाँ हारने नहीं जीतने आई हूँ। झांग उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो। जियांग भी सबके सामने कह देती है कि अगर मैं जीत गई तो मुझे यहाँ का हेड शेफ की पोस्ट पर अपॉइंट करना होगा। ये सुनकर ली गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम सिचुएशन का गलत फायदा उठा रही हो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी अलाउ नहीं करूंगी। जियांग कहती है कि गेम तो गेम होता है और तुम अपना मौका गवा चुकी हो, इसीलिए अब मेरी बारी है। मिस्टर सेन वही बैठा ये सब देख रहा था और वो जियांग के लिए कहता है कि ये लड़की अब पता नहीं कौन सा मुसीबत करने वाली है, इससे हमारी रेप्यूटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। वो अपने असिस्टेंट से माउंटेन वाले शेफ को ढूंढने के लिए कहता है। झांग और जियांग के बीच आमने सामने वाली कुकिंग शुरू हो जाती है और यहाँ जजेस भी सोचती हैं कि ये छोटी सी लड़की इतने बड़े मास्टर शेफ के आगे कहाँ टिक पाएगी। और जैसे ही जियांग कटिंग शुरू करती है, सब उसको देखने लगते हैं जैसे एक निंजा अपने दुश्मनों से फाइटिंग कर रहा हो। कोई भी अपनी नजर उस पर से नहीं हटा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेफ शिंदन जियांग को डिमोटिवेट करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उसकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लगी रहती है। ली भी उसे कहती है कि अभी भी टाइम है, तुम गिव अप कर दो। मैं झांग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें ज्यादा सफर ना करवाए। इसके बाद जियांग अपने डिस्क को कंप्लीट करके कहती है कि तुम नहीं जीती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह लूजर हूँ, और वो अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि जब मैं 3 साल की थी तब से ही मैं कुकिंग सीख रही हूँ और 7 साल की होने तक मैं अपने स्किल्स में एक्सपर्ट हो चुकी थी, तो मेरे हारने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। जिससे हमें पता चलता है कि वो कुकिंग में कितनी डेडिकेटेड है और वो अपनी डिश जज के सामने प्रेजेंट करती है। झांग कहता है कि अगर तुम डिस्क्वालीफाई हुई तो तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी होगी। और जैसे ही जजेस जियांग की डिश को देखते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती है और सभी कहते हैं कि इस लड़की ने क्या बना दिया है, ये तो कर्व ड्रैगन और पेंटिंग फोनिक्स है। एक्चुअली ये डिश कुछ एंशिएंट टाइम की होती है, जिसकी रेसिपी कुछ रॉयल एंशिएंट फैमिली के पास ही थी, जो बदलते टाइम के साथ खो गई थी। मिस्टर सेन भी जियांग की डिश देखकर बहुत हैरान होते हैं
कोई भी कर सकता है। कुकिंग में तो टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जियांग अपनी डिश के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि इस डिश का नाम कर्व ड्रैगन और पेंटिंग पेनिक्स है। इसमें खट्टा, मीठा और स्पाइसी सभी तरह का टेस्ट एक ही डिश में मिला है। ये मिंग डायनेस्टी के टाइम की है, जिसे रॉयल शेफ ने बनाया था। और ली तो उसका फेस देखती ही रह जाती है कि ये आखिर क्या कह रही है। जैसे ही सभी जजेस जियांग की डिश टेस्ट करते हैं, वो सभी 7वें आसमान पर चले जाते हैं और उनके हाथों से उनकी चॉपस्टिक्स नीचे गिर जाती है। सारे जजेस एक साथ कहते हैं कि ये बहुत डिलीशियस है। इवन डिलीशियस कहना भी कम है, इसका टेस्ट सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं खाया। और जियांग 5 वोट के साथ ये चैलेंज जीत जाती है। झांग तो गुस्से से लाल पीला होने लगता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। और वो खुद ही जाके उस डिश को टेस्ट करने लगता है, जिसके बाद वो भी उसके टेस्ट में खो जाता है और कहने लगता है कि ये सच में अमेजिंग है। तो इसीलिए मैं अपनी हार खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ और सबको गुड बाय बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जियांग ली से कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना, आज से मैं यहाँ की हेड शेफ हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सिंगन ली को कहती है कि सिस्टर आप परेशान मत होना, बस आज जियांग की बच्ची का दिन अच्छा था, इसीलिए वो ये चैलेंज जीत गई, वरना उसमें कोई खास बात नहीं है। मिस्टर सेन बहुत ही गुस्से में वहाँ आकर ली से कहता है कि क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगी कि आज क्या हुआ है। ली हड़बड़ाते हुए कहती है कि बॉस, जियांग सडनली यहाँ आकर हमसे चैलेंज करने लगा था और मैं इस चैलेंज के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए मैं हार गई। मिस्टर सेन कहता है कि जियांग जो अभी अभी यहाँ आई है वो कैसे जीत गई। सिंगन जल्दी से कहती है कि बॉस वो लड़की बहुत तेज है, उसे कुछ ट्रिक्स आते हैं और क्या पता वो झांग को खुद ही यहाँ लेकर आई हो, यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए। मिस्टर सिंह भी उसकी बातों में आ जाता है और सोचता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा, बिकॉज़ जियांग उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था और अपने असिस्टेंट से जियांग को बुलाने को कहता है। इधर जियांग को अभी भी यही लग रहा था कि मिस्टर सिंह वहाँ का एक वेटर है और वो बड़े ही रौब में आकर उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, हमारा रिलेशन इतना भी अच्छा नहीं है जो हमें बार बार मिलना चाहिए। मिस्टर सेन को तो लगता है कि जियांग बहुत तेज तराज लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो अपना क्रेडिट कार्ड देकर उसे कहता है कि ये अनलिमिटेड कार्ड है, ये लो और यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने क्या ट्रिक लगाकर ये चैलेंज जीता है। जियांग कहती है तुम मेरी स्किल्स पर शक कर रहे हो, रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन कहता है कि इस चीज का खास ख्याल रखना कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सिंह फैमिली की यंग लेडी हो। जियांग कहती है कि बकवास मत करो, तुम यहाँ के बॉस नहीं हो, तुम भी मेरे जैसे ही नॉर्मल एम्प्लॉय हो, तो तुम मुझे फायर नहीं कर सकते। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर सिंह से कहता है कि बॉस, हमारे फूड का रिव्यू डाउन होता जा रहा है, ऐसे तो मार्केट में हमारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। मिस्टर सिंह कहता है कि हमें सभी चीजों को सिस्टमैटिक मैनेज करना होगा और वो ली को अपनी बेस्ट डिश को टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। जैसे ही मिस्टर सिंह डिश का फर्स्ट बाइट लेता है, वो तुरंत ही उसे थूक देता है। असिस्टेंट चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को गार्बेज जैसी डिश खिलाने की। ली कहती है कि ये मेरी बेस्ट सिग्नेचर डिश है, तो ये गार्बेज कैसे हो सकती है। असिस्टेंट ली को बोलता है जाओ जाकर दूसरा डिश लेकर आओ जो मिस्टर सेन को सेटिस्फाई कर सके, अदरवाइज तुम्हारे लिए यहाँ से जाने का रास्ता खुला है। और वो कहती है कि बॉस, मेरी सारी डिशेस रेडी है और वो स्टाफ को डिश को लेकर आने के लिए कहती है। मिस्टर सेन एक के बाद एक सारे डिशेस को ट्राई करता है, लेकिन उन्हें खाना तो दूर, उसे तो उन्हें देखकर भी वोमिटिंग आने लगती है और वो उसके डिश को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। वो कहता है कि जब ये डिश मुझे ही सेटिस्फाइंग नहीं लग रही तो हमारे गेस्ट को कैसे अच्छी लग सकती है। और दूसरी तरफ किचन में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, सभी शेफ और हेल्पर्स बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि आज हमने 100 से 200 डिशेस बनाकर मिस्टर सेन के सामने पेश कर दिया है, लेकिन उन्हें एक भी अच्छा नहीं लगा। आज मिस्टर सेन का मूड बहुत खराब है, इसीलिए वो इतना गुस्सा हो रहे हैं। जियांग सिंगन से कहती है वैसे भी तुम लोग जो डिश बनाते हो वो इंसानों के खाने लायक नहीं रहता। सिंगन उससे कहती है स्टूपिड, वो हमारी सिग्नेचर डिश है और तुम जैसी विलेजर लड़की हमारे स्किल्स पर कमेंट कैसे कर सकती हो। जियांग उन्हें कहती है कि अच्छी डिशेस को दिल से टाइम लगाकर बनाया जाता है और तुम लोगों में पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो अच्छा खाना कैसे बनाओगे। सिंगन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हो, अगर तुम्हें अपनी कुकिंग पर ज्यादा भरोसा है तो तुम ही ऐसी डिश बनाओ जो मिस्टर सेन को सेटिस्फाई कर सके। अगर तुम ये नहीं कर सकी तो हम सबको यकीन हो जाएगा कि तुमने चैलेंज को जीतने के लिए जरूर चीटिंग की होगी। जिस पर जियांग कहती है कि नॉनसेंस बातें मत करो, मिस्टर सेन के टेस्ट बड को सेटिस्फाई करना बहुत इजी है। और वो देखती है कि किचन के सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए हैं, सिर्फ 2 एग्स और कुछ बॉइल्ड राइस ही बचे हैं
मैं क्या कमाल करती हूँ। और वो शुरू हो जाती है। वो झटपट से बेहतरीन फ्राइड राइस तैयार कर लेती है और उस डिश को मिस्टर सेन के सामने पेश कर देती है, जो कि दिखने में बहुत सिंपल लग रहा था। ली उसे देखकर कहती है कि बॉस कुछ मिस्टेक हो गई है, ये डिश मेरी नहीं है, मैं अभी आपके लिए दूसरी लेकर आती हूँ। लेकिन मिस्टर सेन उस डिश की महक से ही इम्प्रेस हो जाता है और फर्स्ट बाइट खाते ही उन्हें माउंटेन वाले फ्राइड राइस का याद आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि इसका टेस्ट एकदम वैसा ही है जैसा मैंने माउंटेन पर खाया था। असिस्टेंट भी बहुत शॉक्ड होकर कहता है कि इसका मतलब वो सिर्फ हमारी ही किचन में है। वहीं दूसरी तरफ किचन में अपनी आदतों से मजबूर होकर सिमरन जियांग को बुली करने लगती है और कहती है, तुमने ये मिस्टर सेन के सामने क्या प्रेजेंट कर दिया, वो बहुत गुस्से में है, अब तो तुम्हारा कैरियर खत्म समझो। और मिस्टर सेन को फ्राइड राइस इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो पूरे प्लेट सब चट कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। ली सोचती है इन्हें ये नॉर्मल सी राइस कैसे पसंद आ सकती है। जियांग भी किचन से बाहर आती है और देखती है कि उसकी बनाई हुई डिश को मिस्टर सेन ने खा लिया है, तो वो कहती है कि तुमने ये क्यों खाया, ये डिश तो मैंने बॉस के लिए बनाया था, तुमने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि वो मुझे यहाँ से फायर कर सके। मिस्टर सेन भी ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि ये डिश जियांग ने बनाया है और वो पूछते हैं कि क्या सही में ये तुमने बनाया है। जियांग बहुत ही इनोसेंट वे में बच्चों की तरह नोट करते हुए बोलती है कि हाँ, ये मैंने ही बनाया है। मिस्टर सेन भागकर जियांग का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट डिश उस दिन उस माउंटेन पर खाया था, जो कि बिल्कुल आज के जैसा था। क्या तुम फेमस कुकिंग गॉड की फेवरेट स्टूडेंट हो, क्या तुमने ही उस दिन वो डिश बनाई थी। जियांग सोचने लग जाती है कि इसे मेरे मास्टर के बारे में कैसे पता, अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये मुझे सारी जिंदगी अपने घर में लॉक करके मुझसे अपने लिए कुकिंग करवाएगा और मैं तो यहाँ फेमस शेफ बनना चाहती हूँ, मेरा सपना मास्टर ऑफ चाइना बनने का है। तो वो ये झूठ बोल देती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर सेन उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथों में बिल्कुल वैसे ये टेस्ट कैसे आ सकती है। ली भी जल्दी से कहती है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस था, एक मामूली सी लड़की कहाँ से कुकिंग गॉड की स्टूडेंट हो सकती है। मिस्टर सेन भी सोचने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। असिस्टेंट पूछता है कि मेन्यू में कौन सी डिश ऐड करनी है। वो कहता है कि उस फ्राइड राइस के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं था। ली मिस्टर सेन से कहती है कि बॉस प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं इस बार आपको पक्का डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मिस्टर सेन के लिए बॉस वर्ड सुनकर जियांग तो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरा बॉस निकला, मैं तो इसे पागल इंसान समझ रही थी और ना जाने मैंने इसे गुस्से में क्या क्या बोल दिया, अब तो मैं गई, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। जियांग मिस्टर सेन से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो जियांग को छोटी मक्कार लड़की समझ रहा था जो उसकी अटेंशन पाने के लिए कुछ ट्रिक्स कर रही होती है, ऐसा वो उसके बारे में सोचता है। इसीलिए बिना उसकी बात सुने वो वहाँ से चला जाता है। जियांग सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझे मिस्टर सेन को मनाना चाहिए और अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। इसीलिए वो मिस्टर सेन के पीछे आ रही होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और बेचारी जियांग वहाँ खड़ी रह जाती है। तभी उसके पैर के नीचे एक न्यूज़पेपर आता है जिस पर वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। वो कहने लगती है कि लगता है आज सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, इस पेपर ने भी मुझे गिरा दिया और वो गुस्से में उस पेपर को उठाकर फाड़ने लगती है। तभी उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि मिस्टर सेन एक लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट में था जहाँ कुछ लोगों के साथ उसकी मारपीट हो गई। जियांग सोचती है कि अगर ये असली में मिस्टर सेन है, सेन फैमिली का एल्डर सन, तो वो कौन है जो खुद को यहाँ का बॉस बता रहा था और वो मिस्टर सेन को फ्रॉड पर्सन समझती है। वहीं दूसरी तरफ कार में असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपके छोटे भाई की पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा ही चौटिक चल रही है, आज उसके बारे में न्यूज़पेपर में भी छपा है, आपको उसका नाम यूज नहीं करना चाहिए और सबके सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देनी चाहिए, जिसके लिए वो मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर सेन किसी पर्सनल रीजन से अपने भाई की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं और वो रीजन क्या है ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट से जियांग के लिए कंपटीशन में सीट रिसीव करने के लिए बोलता है। असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है आप अपनी वाइफ की केयर करने लगे हैं। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, उसके साथ सेन फैमिली का नाम जुड़ा है और मैं नहीं चाहता कि उसे रेस्टोरेंट में बुली किया जाए। वहीं जियांग को किचन में सारे शेफ मिलकर बुली कर रहे थे और कहते हैं कि तुमने क्या ट्रिक्स यूज किए हैं जो बॉस तुम्हारी नॉर्मल सी डिश को इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, तुम्हारा और मिस्टर सेन का क्या रिश्ता है। जियांग चुप रहती है और सोचती है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि वो झूठा इंसान मेरा हस्बैंड है तो मेरी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तभी वहाँ पर ली आती है और सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो अकेले में जियांग को धमकी देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सेन को सेड्यूस करने की, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। जियांग अपने मन में सोचती है कि वैसे भी उस एरोगेंट और झूठे इंसान में जरा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। वो ली
उससे कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है वेरी गुड, बस तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। इवनिंग में हम जियांग को एक रेसिडेंटल सोसाइटी के बाहर देखते हैं, जहाँ वो अपने रहने के लिए एक लो बजट का घर देख रही थी। तभी वहाँ एक आंटी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें घर चाहिए, जिस पर जियांग कहती है हाँ जी आंटी मुझे घर चाहिए, और वो आंटी उसे 50K मंथली रेंट का घर बताती है और बिजली पानी का अलग। जियांग कहती है आंटी ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल मेरे बजट से बाहर है। तो आंटी कहती है कि इतने में ही मिलेगा, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। तभी उसके रास्ते से मिस्टर सन की कार निकल रही होती है और वो जियांग को घर के लिए परेशान होता हुआ देख लेता है। उसका असिस्टेंट उसे आइडिया देता है कि बॉस आप तो 5 BHK फ्लाइट में अकेले रहते हो, तो क्यों ना आप अपनी वाइफ को वहीं रहने के लिए एक रूम दे दो, जिसके लिए मिस्टर सेन मान जाता है। तभी जियांग के पास 2 लोग आते हैं। जियांग को लगता है कि ये लोग गैंगस्टर हैं और मुझसे पैसे ऐंठने के लिए आए हैं। पहले तो जियांग उन्हें डराने की कोशिश करती है, वो कहती है कि मेरे पास आने की सोचना भी मत, मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ। और बाद में वो घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि प्लीज आप लोग मेरे भाई जैसे हो, तो प्लीज मुझे किडनैप मत करो। और वो दोनों आदमी स्माइल करते हुए अपना फ्लैट ऑन रेंट का बोर्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि हम लोग सिटी सेंटर के बेस्ट एजेंट्स हैं, हमारे पास आपको बहुत सस्ते में घर मिल जाएगा। जियांग खुश होकर उनके साथ घर देखने के लिए चली जाती है। मिस्टर सन पहले से ही वहाँ बैठा होता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उससे पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ घर लेने आए हो। मिस्टर सन कहता है कि क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती। जियांग कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम एक फ्रॉड इंसान हो और किसी और का नाम यूज करके खुद को बॉस बताने की एक्टिंग कर रहे हो। वो अपनी पॉकेट से न्यूज़पेपर निकाल कर दिखाती है और बोलती है कि मुझे पता चल गया है, रियल मिस्टर सन कोई और है। मिस्टर सन भी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है और सोचता है कि ये लड़की बाकी लड़कियों से अलग है, तो ये ड्रामा ऐसे ही चलने देते हैं। और वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं एक पुअर पर्सन हूँ। फिर जियांग उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है डोंट वरी, मैं किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताऊंगी। तभी वो दोनों एजेंट्स बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम है, लैंडलॉर्ड ये घर सिर्फ मैरिड कपल को देना चाहते हैं, अगर आप दोनों मैरिड हो तो ये घर आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा। ये सुनकर तो जियांग बहुत खुश हो जाती है और उनको दिखाने के लिए मिस्टर सन के गालों पर किस कर देती है, जिससे मिस्टर सन की हालत खराब होने लगती है। वो सोचता है कि जियांग उसे लाइक करने लगी है और उसके दिल के तार बजने लगते हैं। उन लोगों के जाने के बाद जियांग कहती है कि कुछ ऐसा वैसा मत सोचना, किस तो मैंने बस रेंट को हाफ करने के लिए किया था। मिस्टर सन पूछता है कि क्या तुमने सिर्फ रेंट कम करने के लिए मुझे किस कर लिया। जियांग कहती है और तुम्हें क्या लगा, चलो इसके बदले में मैं तुम्हें डिनर बनाकर खिलाती हूँ, और वो किचन में चली जाती है। दरअसल अब दोनों एक दूसरे को एडमायर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे किचन में ली जियांग को बुली कर रही होती है और वो बार बार उसे बेकार कामों में लगाए रखने की कोशिश करती है ताकि वो मिस्टर सन के सामने ना जा सके। तभी रेस्टोरेंट में एक फेमस जी नाम का शेफ जियांग को डिफेक्ट करने के लिए आता है और उसे फूड जीनियस के नाम से जाना जाता है। वो वहाँ आकर कहता है कि मुझे जियांग से आमने सामने का मुकाबला करना है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो छोटी सी लड़की कौन है जिसने मेरे अंकल जहांग को हराया है। फिर इसकी खबर मिस्टर सन को भी पता चलती है और वो वहाँ पर अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने जियांग के हाथों से बनी डिशेस खाई है, वो ये कंपटीशन आराम से जीत जाएगी। सिंडन जल्दी से जाकर ली को बताती है कि जी जियांग से कंपटीशन करना चाहता है और वो दोनों जियांग से अपने इंसल्ट का बदला लेने की एक इविल प्लान बनाते हैं। वो जियांग को कहती है कि तुम्हें एक फ्रीजर से कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेकर आना है, और जैसे ही जियांग फ्रीजर रूम में जाएगी तो सिंडन बाहर से उस रूम को लॉक कर देगी और दूसरी साइड ली अपने फेस को कवर करके जियांग बनकर जी के साथ कंपटीशन करने पहुंच जाती है और सोचती है कि आज मैं जियांग बनकर तुम्हारी इज्जत की बैंड बजा दूंगी और ऐसे डिश बनाऊंगी कि तुम्हारे करियर पर फुल स्टॉप लग जाएगा। मास्क में जियांग को देखकर जी पूछता है कि तुमने मास्क क्यों पहना है। उसे लगता है कि जियांग एक उगली लड़की है, इसीलिए वो अपना मुंह छुपा रही है और आज ये चैलेंज हार जाने के बाद वो अपना फेस किसी को नहीं दिखा पाएगी। वो डिश को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही फेमस जज को बुलाता है जो कि लास्ट 10 सालों के कुकिंग कॉन्टेस्ट रह चुके थे। ली और जी दोनों अपनी डिशेस बनाकर जज के सामने प्रेजेंट करते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं जहां मिस्टर सन मीटिंग में होता है और उनके दिमाग में सिर्फ जियांग के थॉट्स ही आ रहे होते हैं और वो उससे बात करने के लिए कॉल करता है, लेकिन जियांग के कॉल आंसर ना करने पर उन्हें उसकी फिक्र होने लगती है और वो मीटिंग को कैंसिल करके जियांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जी जियांग यानी कि ली से कहता है कि क्या तुम हमें अपनी डिश के बारे में कुछ बताना चाहोगी। वो कहती है कि मैं ये चैलेंज जीतने आई हूँ, कोई फालतू बकवास करने नहीं। एक्चुअल ये सब वो जियांग की इमेज खराब करने के लिए बोल रही
थी। जी कहता है कि तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम्हें अपने अपोनेंट से बात करने की जरा तमीज नहीं है। और जज पहले जी की डिस्को टेस्ट करते हैं जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो जियांग की डिस्को टेस्ट करते हैं जिसको चेक करते ही वो वापस उसे थूक देते हैं और कहते हैं कि ये क्या बनाया है, इसे तो कुत्ते भी पसंद नहीं करेंगे। और वो जी को विनर अनाउंस कर देते हैं। मिस्टर सेन ये सब पीछे खड़ा होकर देख रहा था और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये मेरी वाइफ जियांग नहीं है, तुम पूरे रेस्टोरेंट को अच्छे से देखो और जियांग को ढूंढो। फ्रीजर के अंदर जियांग की कंडीशन खराब होने लगती है तो वो सोचती है कि मेरे मास्टर शेफ बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और वो भी मिस्टर सन के बारे में सोचने लगती है। तभी सिमरन उसे आवाज लगाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जियांग कहती है कि क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है। सिमरन कहती है कि तुम यहाँ आकर मेरी सिस्टर की स्पॉटलाइट छीन रही थी, तुम ये सब डिजर्व करती हो। और उस रूम का टेम्परेचर और भी ज्यादा कम करने लगती है। जियांग को लगने लगता है कि अब तो मैं यहाँ मर ही जाऊंगी, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है और सिमरन वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने मिस्टर सेन आ जाता है और वो पूछता है कि जियांग कहाँ है। सिमरन जल्दी से झूठ बोलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। मिस्टर सेन उसे चिल्लाकर पूछता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, जियांग कहाँ पर है, क्या तुम झूठ बोलने की सजा जानती हो। सिमरन बहुत डर जाती है और वो नील डाउन होकर कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब मुझसे ली ने करने को कहा था। और वो मिस्टर सेन को बता देती है कि जियांग फ्रीजर रूम में है। मिस्टर सेन जल्दी से फ्रीजर रूम में जाता है। तब तक जियांग की बॉडी जमने लगी थी और वो धुंधली आंखों से मिस्टर सेन को देखती है तो उसे लगता है कि ये उसके माइंड का इल्यूजन है। और मिस्टर सेन जल्दी से जियांग को उठाकर बाहर ले आते हैं। जी अपने ओपोनेंट जियांग को हराकर बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने गलती से मेरे अंकल को हरा दिया होगा, वरना तुम में तो कोई खास बात नहीं है। और वो जियांग को एक पेपर देता है जिसमें जियांग से वो मास्टर शेफ ऑफ चाइना के कंपटीशन से अपना नाम वापस लेने को कहता है। जी उसे उस पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है और ली खुश हो रही थी। वो सोचती है कि मैं तो चाहती ही यही थी। और जियांग जैसे ही बाहर आती है तो सब ये कह रहे होते हैं कि जियांग को शेफ की जॉब छोड़ देनी चाहिए, वो एक रोस्ट शेफ है। मिस्टर सेन जियांग को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी जियांग पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, ये लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट उसे पूरी बात बताता है कि ली ने तुम्हारी जगह इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और ऐसा उसने तुमसे जेलस होकर किया है और उसी ने तुम्हें फ्रीजर में भी लॉक कर दिया था। लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छा लेसन सिखाऊंगा। जियांग कहती है कि मैं हॉस्पिटल बाद में जाऊंगी, पहले मैं ये मैटर सॉल्व करूंगी। और वही ली जब उस एग्रीमेंट पर साइन करने वाली होती है तभी हमारी जियांग वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम इस पेपर पर साइन करने के एलिजिबल नहीं हो। और वो उसका मास्क सबके सामने निकाल देती है जहाँ सबको पता चल जाता है कि ये जियांग नहीं बल्कि हेड शेफ ली है। वो कहती है कि ऐसा उसने रेस्टोरेंट की इमेज बचाने के लिए किया था। जियांग कहती है कि सबने बहुत अच्छे से देखा है कैसे तुमने होटल की इमेज को गिराया है। जी जियांग से पूछता है कि क्या तुम ही असली जियांग हो। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं ही जियांग हूँ और मैं तुमसे कुकिंग बैटल करना चाहती हूँ ताकि फेयर जजमेंट आ सके। लेकिन जी कहता है कि तुम्हारे होटल में कोई भी बंदा भरोसे के लायक नहीं है जो मुझसे सही तरीके से कंपटीशन कर सकता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जियांग सोचती है कि अगर मैंने अपनी इमेज को नहीं बचाया तो मैं मास्टर शेफ ऑफ चाइना कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। और वो जानबूझकर जी को चिढ़ाने लगती है। वो कहती है कि लगता है फेमस फूड जीनियस मुझसे डर गए हैं, इसीलिए मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जी कहता है कि मैं बचपन से ही कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ और वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोनों ही अपनी बेस्ट डिशेस रेडी करने लगते हैं और जब जियांग बहुत ही यूनिक वे में फिश कटिंग करने लगती है जिसे देखकर सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, वही मिस्टर सेन भी उसको देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो कितनी स्किल्ड है। डिशेस के रेडी हो जाने के बाद जियांग कहती है कि बिना जज के मेरी डिश को रिव्यू कौन करेगा। जिस पर जियांग कहता है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की डिशेस को टेस्ट करके फेयर जजमेंट देना चाहिए। और टेंशन मत लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। फिर दोनों एक दूसरे की बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करने लगते हैं। जियांग पहले जी की डिश को टेस्ट करती है और बताती है कि ये बहुत शानदार बनी है, लेकिन इसमें बस एक कमी है, इसमें तुमने आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का यूज कुछ ज्यादा ही किया है जिससे इसका ओरिजिनल टेस्ट खराब हो रहा है। वहाँ पर मौजूद लोग जियांग के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं कि जियांग को हर किसी में बस कमी दिखती है और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जी जियांग की डिश को टेस्ट करता है और कुछ बोल नहीं पाता। बाकी लोग कहने लगते हैं कि जियांग ने इतनी घटिया कुकिंग की है कि मास्टर जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जी उस डिश में इतना खो जाता है और कहता है ये डिश बहुत डिलीशियस है और वो सारी डिश को 1 मिनट में ही खा जाता है। वो कहता है कि ये बहुत कम्प्लीटेड बना है, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से उस डिश को बनाया है, ऐसी फिश तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। और जियांग भी कहती है कि तुम भी बहुत
बहुत अच्छे शेफ हो, लेकिन मुझसे थोड़ा सा कम हो। जी भी अपनी हार को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है और जियांग से हैंडशेक करके वहाँ से चला जाता है। मिस्टर सिन ये देखकर सोचने लगता है कि वो शेफ और कोई नहीं बल्कि जियांग है, जिसने वो फ्राइड राइस बनाई थी जो मैंने माउंटेन पर खाई थी। असिस्टेंट सोचने लगता है कि लगता है बॉस जेलस हो रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ किसी और आदमी से हैंडशेक कर रही है। जी के जाने के बाद ली जियांग को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुमने जरूर चीटिंग की है, मैं इसका प्रूफ ढूंढ कर रहूंगी। तभी मिस्टर सेन वहाँ आता है और जल्दी से जियांग को संभालता है और वो ली से कहता है कि तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर रेडी रखो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। ली मिस्टर सेन से माफी मांगती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और जियांग को लेकर घर आ जाता है, जहाँ असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब आपको अपनी रियल आइडेंटिटी बता देनी चाहिए। मिस्टर सेन कहता है मैं राइट टाइम देखकर अपने आप जियांग को सब कुछ बता दूंगा और पब्लिकली भी सबको बता दूंगा कि मेरा नाम शेन रॉन्ग है, शेन रेन नहीं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या हमें अभी भी उस माउंटेन वाले शेफ को ढूंढना चाहिए। मिस्टर सेन कहता है हाँ, किसी भी हालत में उसको ढूंढ कर लाओ। और तभी जियांग नींद में ही उठकर पानी पीने लगती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो अपने सामने मिस्टर सेन को देखकर अचानक से उस पर पानी फेंक देती है और उसे जल्दी से टिश्यू देते हुए कहती है कि ये आपकी ही गलती है, आप ये बिना बोले मेरे रूम में क्यों आए? ऐसे कोई सामने आएगा तो कोई भी डर जाएगा। मिस्टर सेन कहता है कि जरा आंखें खोल कर देखो, ये मेरा रूम है, तुम्हारा नहीं। जियांग डरते हुए कहती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई? आपने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? फिर मिस्टर सेन वहाँ से जाने लगते हैं और वो उससे कहता है कि डरो मत, वैसे भी मुझे तुम जैसी सन की लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग गुस्से में बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने सन की किसको कहा? फिर सोचती है कि इसने मेरी जान बचाई है तो मुझे इससे लड़ना नहीं चाहिए। और तभी उसे स्टेप मॉम का कॉल आता है, वो उससे कहती है कि तुम्हारी शादी क्या हो गई? तुम तो हमें भूल ही गई, तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने डैड के घर चली जाती है और पूछती है कि क्या हुआ मेरे डैड को? स्टेप मॉम कहती है कि रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो बस तुम्हें यहाँ चिट चैट करने के लिए बुलाया है। जियांग की स्टेप सिस्टर सासा उससे कहती है कि मैंने सुना है डैड ने तुम्हारी शादी शेन फैमिली के एल्डर सन से अरेंज किया है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हें लड़कियों के जैसे रहना नहीं सिखाया। तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल भी शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। क्यों ना मैं उसे अपना हस्बैंड बना लूं और तुम अपने जैसे किसी लोअर से शादी कर लेना। जिस पर जियांग कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो तो मैं तुमसे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। सासा उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी लेकिन जियांग उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि अब मैं कमजोर बचपन वाली जियांग नहीं हूँ जिसको तुम बुली कर सको, अब मैं भी तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सासा अपनी मॉम के पास आकर कहती है कि मॉम मैं शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। जैसे ही जियांग अपने घर के बाहर पहुँचती है तो वो वहाँ एक लंबी लाइन देखती है। वो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो उसे बताते हैं कि मिस्टर सेन की मॉम ने उनके ईटिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एक कंपटीशन रखा है, जो इसका विनर होगा उसे बहुत सारा कैश प्राइज मिलेगा और साथ में मास्टर शेफ ऑफ चाइना में डायरेक्ट एंट्री भी मिलेगी। यह सुनकर जियांग सोचती है कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्ट ले लेती हूँ। आगे हम शिन की मॉम और उसके भाई को देखते हैं जो उनकी बर्थडे पार्टी में होने वाले कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आता है और उससे पूछता है कि मॉम कंपटीशन की क्या जरूरत थी। उसका भाई मॉम को इम्प्रेस करने के लिए कहता है मॉम तुम्हारे लिए कितनी वरीड है, तुम्हें उनकी खुशी के लिए इस कंपटीशन को स्टॉप नहीं करना चाहिए। और वो मिस्टर सेन को टीज करने के लिए कहता है कि दरअसल भाई मॉम तुम्हारे लिए पर्सनल कुक नहीं बल्कि वाइफ ढूंढ रही है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। मिस्टर सेन उसे कहता है कि तुम्हें अपनी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए, तुम्हारे अफेयर की वजह से शेन फैमिली का नाम खराब हो सकता है। एक्चुअली हम यहाँ पर देख पाते हैं कि इन दोनों भाई के बीच आपस में नहीं बनती है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि इस शेफ के हाथ पर एक बर्निंग स्कार है। और अब हम मॉम की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ साशा पहले से ही आई हुई थी और वो जियांग को शेफ की यूनिफॉर्म में देखकर उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम जैसी डॉग को यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाता है और जियांग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ कुकिंग कंपटीशन में आई हूँ, जो यहाँ विन करेगा उसे डायरेक्ट मास्टर शेफ ऑफ चाइना में जाने का मौका मिलेगा। वो पूछता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो, क्या तुम्हारे मास्टर कुकिंग गॉड मिस्टर वांग है? जियांग सोचती है कि ये बार-बार मुझसे मास्टर के बारे में क्यों पूछ रहा है, मुझे इसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए। और वो जल्दी से झूठ बोल देती है कि मैंने कुकिंग सेल्फ लर्निंग से सीखा है, मैंने कोई मास्टर से नहीं सीखा। फिर सासा मिस्टर सेन की भी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम भी इसके जैसे घटिया कपड़े पहनकर
मिस्टर सन की बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हो? मिस्टर सन बोलने ही वाला था कि मैं शन फैमिली का एल्डर सन हूँ, लेकिन जियांग उसे अभी भी फेक समझती है, इसीलिए वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और वो सोचती है कि इस फेक के चक्कर में मुझे भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी टाइम मिस्टर सन की नजर उसके बर्निंग स्कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है और बोलता है कि कब तक तुम मुझसे झूठ बोलती रहोगी? तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम ये माउंटेन वाली शेफ हो? जियांग सोचती है कि अब मुझे इसे सच बता देना चाहिए। वो बोलने ही वाली थी, लेकिन सासा उससे जेलस होकर कहने लगती है कि क्या मजाक कर रहे हो? ये कैसे फेमस शेफ हो सकती है? और ये निशान तो बचपन में इसे हॉट वाटर से हो गया था। जियांग कहती है कि ये सही कह रही है, ऐसा ही हुआ था। सासा कहती है कि वैसे भी तुम मिसेस सन बनने के लायक नहीं हो, और वो मिस्टर सन को पुअर पर्सन समझ रही थी। और वो कहती है कि ये पुअर पर्सन ही तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक है। अपने हस्बैंड की इंसल्ट होते हुए देखकर जियांग कहती है कि मिस्टर सन एक प्ले बॉय है जो लड़कियों को कपड़ों की तरह चेंज करते हैं। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर मिस्टर सन अनकंफर्टेबल होने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मिस्टर सन ऐसे नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मिस्टर सन हो? रिच पर्सन ऐसे ही होते हैं। साशा कहती है कि बहुत बकवास कर ली तुमने, तुम लोग यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते। वो सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने को कहती है। तभी वहाँ पर मिसेस सन आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सासा कहती है कि ये लोग ऐसे जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुस आए हैं। मिस्टर सन अपनी मॉम को इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है। मॉम कहती है कि ये मेरी पार्टी है, मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ कौन रह सकता है। इसके बाद मॉम कंपटीशन शुरू करती है। सासा भी अपने साथ एक शेफ को हायर करके लाती है और वो जियांग को बर्बाद करने के लिए उसमें खराब मशरूम मिला देती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही मॉम जियांग के डिश को टेस्ट करती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि उसने ऐसी डिश पहले कभी नहीं खाई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्हें अपने गले में चोकिंग फील होने लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो पॉइजन वाले मशरूम की वजह से पूरे हॉल में सभी लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है और सभी लोग उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगते हैं। मॉम को भी अपनी मरी हुई माँ दिखने लगती है और वो उससे बातें करने लगती है। जियांग परेशान हो जाती है। मिस्टर शन उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जियांग कहती है कि मुझे लगता है किसी ने मेरे डिश में पॉइजनस मशरूम मिला दिया है। मिस्टर शन पूछता है कि सब ठीक कैसे होगा। वो कहती है कि मेरे विलेज में इसकी मेडिसिन मिलती है और वो अभी मेरे पास है। वो मास्टर वांग के दिए हुए उस पॉकेट में से एंटीडोट निकालकर उसे हवा में स्प्रे कर देती है, जिससे सभी लोग होश में आ जाते हैं और वो सारा ब्लेम जियांग के ऊपर लगाने लगते हैं। मॉम भी गुस्से में आकर कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती थी, जिसे जियांग हैंडल करने के लिए कहती है एक्चुअली ये मेरी तरफ से आप सबको एक गिफ्ट था। मैंने जानकर ऐसी डिश बनाई थी जिससे आप सभी लोग अपने हेलुसिनेशन में वो कर सके जो आप अपने अंदर करना चाहते हो। ये सुनकर मॉम सोचती है कि इसकी वजह से मैं अपनी मॉम से मिल पाई और जियांग की डिश को बेस्ट डिश का विनर बता देती है। मिस्टर सेन पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो, ये डिश तुम्हारी बेस्ट डिश है? तो जियांग कहती है कि स्टूपिड आदमी, मैंने झूठ कहा था, वरना मेरे हाथ से मास्टर शेफ बनने का मौका चला जाता। ये सुनकर सासा वहाँ आती है और कहती है कि ये लड़की हम सब लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है और आपने इसे विनर बना दिया। जियांग कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो और सबके सामने सासा की वीडियो दिखा देती है जब उसने वहाँ पॉइजन वाले मशरूम रखे थे। ये देखकर मॉम सासा को पार्टी से निकाल देती है। मॉम नोटिस करती है कि मिस्टर सेन जियांग के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है और वो जियांग को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने का डिसाइड करती है। वो जियांग के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम मेरे बेटे की वाइफ बनना चाहती हो? कहीं तुम मैरिड तो नहीं हो? जियांग कहती है कि मैं वैसे तो मैरिड हूँ, लेकिन हम लोगों में ज्यादा नहीं बनती है, पर उसने डेंजरस टाइम में मेरी जान बचाई थी तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मॉम सोचती है कि मेरे कमीने बेटे को मैरिड लड़की पसंद आई है। खैर ये लड़की है बहुत प्रीटी और वो जियांग को कहती है कि अगर तुम इन फ्यूचर अपने हस्बैंड से अलग होती हो तो मेरे बेटे के बारे में जरूर सोचना। जियांग कहती है कि थैंक्स मैडम, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर मिस्टर सेन अपने मन में बहुत खुश होता है। तभी मॉम मिस्टर सेन से कहती है कि बेटा, मैंने तो इस लड़की को मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये नहीं मान रही। ये सुनकर जियांग बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर सेन भी आता है और अपनी मॉम को अपने साथ साइड में ले जाता है। उसको देखकर जियांग समझ जाती है कि ये तो वही मिस्टर सेन है जिसका स्कैंडल न्यूज़पेपर में आया था और आकर मिस्टर सेन से कहती है, ओ अच्छा, मैं समझ गई, तुम एक एडॉप्टेड सन हो। और वो भी जियांग की बातों पर हाँ कहता है। वो सोचता है कि इस बार तो मैं बच गया और जियांग पीछे रखी हुई टेबल पर वाइन को जूस समझकर पी लेती है और मिस्टर सेन के लिप्स को स्वीट बन समझकर उस पर बाइट कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को बेड पर सोते हुए देखते हैं और जब जियांग की नींद खुलती है तो वो लास्ट नाइट के बारे में सोचने लगती है और अपने फेस को हाइड करने लगती है। तभी मिस्टर सेन उसके क्लोज आने लगता है। जियांग उसे अवॉइड करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं
मैं होटल जा रही हूँ, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। होटल में जाने के बाद जियांग काम कर रही थी, तभी सिमरन वहाँ आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब जाते जाते बची है और ली को यहाँ से निकाल दिया गया। जियांग सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड अडॉप्टेड ही सही, लेकिन सन फैमिली का मेंबर है, तो मुझे इस जैसी लड़की से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो भी सिमरन को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुमने ली के साथ मिलकर मुझे फ्रीजर में लॉक करके मारने की कोशिश की है और मेरा नाम यूज करके कंपटीशन में चली गई। मैं अभी मिस्टर सिन से तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। ये सुनकर सिमरन डर जाती है। जियांग की स्टेप सिस्टर अपने मॉम डैड के साथ उसी के होटल में आती है और वो जियांग का नाम खराब करने के लिए खाने में कॉकरोच मिला देती है और वेटर उसे इसके बारे में बताता है। जियांग सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो क्लाइंट से माफी मांगने लगती है, जहाँ वो अपने डैड को देखती है। फिर उसकी स्टेप मॉम अपनी एक्टिंग शुरू करती है और कहती है कि ये सब इसने जानबूझकर किया है ताकि इसके खाने से हमें फूड पॉइजन हो जाए। जियांग कहती है कि ऐसा नहीं है, तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है, लेकिन तुमने कभी भी मुझे मॉम नहीं माना और सासा को बहन नहीं माना। डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। जियांग इमोशनल होकर रोने लगती है और कहती है कि मॉम की डेथ के बाद आपने हमेशा मुझे बैड तरीके से ट्रीट किया है। डैड उसे कहते हैं मैं आज से तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तभी मिस्टर सिंह वहाँ पर आता है और वो कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जियांग को बुली कर देगी, और वो कहता है कि मेरे होटल में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अभी सबको पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। जिस पर सासा डर जाती है और वो अपने डैड को भड़काने के लिए कहती है कि डैड ये वही वाइल्ड लड़का है जिसके साथ जियांग आजकल मटरगश्ती कर रही है। जियांग कहती है कि ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे बड़ों ने तो तुम्हारी शादी सन फैमिली में फिक्स की थी, तो तुमने इस वाइल्ड मैन को अपना हस्बैंड क्यों बना लिया, और वो उन दोनों की इंसल्ट करने लगती है। मिस्टर सन का असिस्टेंट उसे चुप कराता है और बताता है कि ये मेरा बॉस है, जिस पर वो लोग हंसने लगते हैं। मिस्टर सन अपनी खानदानी रिंग दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सच में रियल मिस्टर सन है, और तभी वहाँ सिटी की वन ऑफ द रिचेस्ट फू फैमिली आती है, जो मिस्टर सन के सामने बो करने लगते हैं। ये देखकर जियांग के डैड मिस्टर सन से माफी मांगते हैं, लेकिन वे सिक्योरिटी गार्ड्स को उनको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। जियांग को लगता है कि मिस्टर सन अडॉप्टेड सन होने के बाद भी उसकी रिच लोगों से अच्छी पहचान है, और वो फू फैमिली की काइंडनेस को रिप्लाई करने के लिए उन्हें अपने डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ मिस्टर सन भी उसकी कुकिंग में हेल्प करता है। जियांग मास्टर शेफ के कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है और कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की डिमांड करती है। मिस्टर सन उसे प्रॉमिस करता है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और वो फू फैमिली से उन इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए कहते हैं, जो इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर और एक्सपेंसिव होते हैं। जियांग इतना डिलीशियस खाना बनाती है कि वो लोग खाने के साथ साथ बर्तन भी ले जाते हैं। अब हमें मास्टर शेफ कंपटीशन से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां जियांग को ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो डर की वजह से मिस्टर सन को कॉल करती है, लेकिन मीटिंग में बिजी होने की वजह से वो उसका कॉल नहीं उठाता और जियांग को ली और सिमरन मिलकर ड्रग्स देकर किडनैप कर लेते हैं, जिससे अगले दिन वो कंपटीशन के लिए टाइम पर न पहुंच सके। फिर वो कुछ गुंडों को बुलाकर जियांग के साथ फन करने के लिए कहती है, और तभी मिस्टर सन अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और मार मार कर उन लोगों का बुरा हाल कर देता है, और वो लोग भी उसे बता देते हैं कि ये सब उन्होंने ली के कहने पर किया है। थोड़ी देर में जियांग को भी होश आ जाता है। मिस्टर सन कहता है कि तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? उन लोगों ने मुझे बताया था कि तुम्हें ऐसा ड्रग्स दिया गया है जिससे तुम 48 घंटे के लिए बेहोश होने वाली थी। जियांग कहती है, मुझे पता था कि कोई मुझे हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही एंटीडोट ले लिया था। अब हम मास्टर शेफ कंपटीशन का दिन देखते हैं, जहाँ जियांग को देखकर ली और सिमरन बहुत शॉक हो जाती है। जी और ली जियांग के अपोनेंट होते हैं। जियांग अपने इंग्रेडिएंट्स का वेट कर रही होती है, क्योंकि उसकी टेबल पर बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे। तभी फू फैमिली के लोग वो इंग्रेडिएंट्स लेकर पहुंच जाते हैं, जिसमें कुछ चीजें इटली, पेरिस और दुनिया के अलग अलग जगहों से आई थी। सभी कॉन्टेस्टेंट अपनी डिशेस रेडी करके जजेस को टेस्ट करने के लिए प्रेजेंट करते हैं। उन जजेस में से एक जज ली के साथ मिला हुआ होता है और वो जियांग के डिश को टेस्ट करके जानबूझकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये बस ठीक था। इसके लिए वो जियांग को 6 पॉइंट देता है। बाकी जजेस कहते हैं कि हम बिना टेस्ट किए डिश का रिव्यू कैसे कर सकते हैं। जियांग कहती है कि ये मेरे साथ चीटिंग है, मैं दोबारा से डिश को प्रिपेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए वो जज मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक कंपटीशन है, तुम्हारा कुकिंग स्कूल नहीं है, यहाँ कुछ रूल्स हैं और ये सब उसने ली के कहने पर किया था। तभी वहाँ मिस्टर सेन आता है, जिसको देखकर जियांग कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। जियांग उसके लिए वॉरिड हो रही थी और कहती है कि यहाँ सभी रिच और फेमस लोग हैं जो रियल मिस्टर सेन को जानते
रूल को चेंज कर दोगे। मिस्टर सेन कहता है कि मैं जज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और आप लोगों ने जानबूझकर मेरी वाइफ के डिस्क को खराब किया है। जिसने वो डिस्क गिराई थी वो जज डर जाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो घर जैसी बात है। जियांग अपनी डिस्क दोबारा बना सकती है। जियांग दोबारा से अपनी डिस्क रेडी करने में लग जाती है, लेकिन उसके पास बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स बचे थे। तब वो अपने मास्टर वांग की बताई हुई एक बात को याद करती है, जो हमेशा उसे कहते थे कि कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट आपका दिल होता है। और जियांग अपने दिल की बात सुनकर अपने मास्टर के फेवरेट फ्राइड राइस को बनाती है और सोचती है कि आज की डिनर मैं ही बनने वाली हूँ। और वो अपनी डिश रेडी करके प्रेजेंट करती है। ली और उसकी असिस्टेंट सिंडन कहती है कि ये इंटरनेशनल लेवल का शो है और तुमने यहाँ नॉर्मल सा फ्राइड राइस बनाया है, ये कुलिनरी वर्ल्ड में शेम की बात है। जियांग कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये जजेस डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। और जैसे ही जजेस जियांग की बनाए हुए फ्राइड राइस को टेस्ट करते हैं तो वो जियांग की कुकिंग के फैन हो जाते हैं। मिस्टर सेन भी एक बाइट खाते ही समझ जाते हैं कि वो शेफ जियांग ही है जिसे मैं ढूंढ रहा था और सभी लोग जियांग को 10 on 10 पॉइंट देते हैं, सिवाय उस जज के जो ली के साथ मिला हुआ था, वो उसे 3 पॉइंट देता है। लेकिन फिर भी जियांग मास्टर शेफ की विनर बन जाती है। मिस्टर सिन ली के बारे में सबको बता देते हैं कि कैसे उसने जियांग को हर्ट करने की कोशिश की थी और साथ में यहाँ चीटिंग के लिए उसने अपना जज बिठाया हुआ है। ली और उस जज को फ्रॉड करने के लिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है और मिस्टर सिन उसे विनिंग ट्रॉफी देता है, लेकिन वो मिस्टर सिन से झूठ बोलने की वजह से उससे नाराज होने की एक्टिंग करती है। मिस्टर सिन कहता है कि तुमने भी तो कुकिंग गॉड वान के बेस्ट स्टूडेंट होने वाली बात छुपाई थी, तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। और वो जियांग को अपनी गोद में उठा लेता है। जियांग भी मान जाती है और इसी लवली मोमेंट के साथ हमारी आज की ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के